नमस्कार, मैं हूं सौरभ। 2 साल से लगातार प्रशांत किशोर जो जनसुराज के सूत्रधार हैं वो यात्रा पर हैं और उन्होंने अब पार्टी भी खड़ी कर दी है जनसुराज पार्टी के नाम से। लाखों लाख लोग जो है बिहार के सदस्य बनते जा रहे हैं जनसुराज में, और हम लगातार आपको जो दिग्गज हैं जनसुराज के उनके जो विचार है वो आप तक पहुंचाते रहे हैं। ऐसे में आज हमारे साथ समी महमूद जो कार्यकारिणी सदस्य हैं जनसुराज के, उनके विचार हम आप तक पहुंचाने जा रहे हैं। सबसे पहले हम अपने चैनल में इनका स्वागत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर। शुक्रिया आपका। सबसे पहला सवाल यही है कि आखिर जनसुराज में ऐसा क्या है जो लोग जो है आकर्षित हो रहे हैं जनसुराज की ओर? क्या फ़र्क है जो अन्य पार्टियां जो नहीं कर पाई वो 2 सालों में प्रशांत किशोर ने करके दिखा दिया है? मैं बता दूं कि आखिर ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी जो बिहार में जनसुराज की आवश्यकता हुई, क्योंकि जाहिर सी बात है कि पहले से कई पार्टियाँ हैं, एक पार्टी तो है नहीं। आरजेडी है, बीजेपी है, जेडीयू है, कांग्रेस है, लोजपा है, लेकिन उसके बावजूद भी आखिर इसलिए ज़रूरत पड़ी कि प्रशांत किशोर जो है एक ऐसे इंसान हैं जिनकी बातों में सच्चाई नज़र आ रही है, लोग उनकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं। वो ऑलरेडी कई स्टेट्स में कई सरकार बना चुके हैं और ख़ुद इस बार आए हैं अपनी जगह पे, अपनी भूमि पे बिहार के बदलाव के लिए। वो ये चाहते हैं कि बिहार जो पिछले 30 सालों में तरक्की की तरफ नहीं गया, जिसने तरक्की देखी ही नहीं, दूसरे स्टेट कहाँ से कहाँ पहुँच गए, गुजरात बहुत आगे चला गया, आंध्रा बहुत आगे चला गया। आखिर ऐसी क्या वजह रही जो हमारे स्टेट के लोग दूसरे स्टेट में जा कर के रोज़गार ढूंढ रहे हैं? उसकी वो जो उनकी जो दर्द था वो उनको बिहार लेके आया, और वो पिछले 2 सालों से सड़क पर इस प्रयास में लगे हुए हैं कि कैसे बिहार को आगे बेहतर स्टेट की सूची में लाया जाए। कैसे लाखों लोग जनसुराज में जुड़ते जा रहे हैं, ऐसे में क्या लगता है आपको कि बिहार की जनता परिवर्तन चाहती है? बिल्कुल परिवर्तन चाहती है। परिवर्तन इसलिए चाहती है कि पिछले 30 सालों में लाखों लोग हमारे बिहार छोड़ करके दूसरे स्टेट में जा कर के पलायन कर करके 10,000, 12,000, 15,000, 20,000 रुपये के लिए दर ठोकर खा रहे हैं। वहाँ पे उनको बेइज्जती झेलनी पड़ती है। वो ये चाहते हैं प्रशांत जी कुछ ऐसा यहाँ पे संसाधन क्रिएट किया जाए, ऐसी इंडस्ट्री बनाई जाए कि कम से कम इस रोज़गार के लिए 10,000, 12,000, 15,000, 20,000 के लिए ये जो हमारी नई जनरेशन है उसको दूसरे स्टेट में जाने की ज़रूरत ना पड़े। वो रोज़गार उनको अपने ही जगह पे मिल जाए और यहीं पे वो काम कर सकें और अपने परिवार के बीच में रह सकें। ये उनका पहला टारगेट है। जैसा कि जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर लगातार दावा करते आ रहे हैं कि अगर हमारी सरकार बनती है तो आने वाले 10 सालों में बिहार देश के अग्रणी राज्यों में शामिल होगा। कैसे ये दावा कर सकते हैं और कैसे शामिल होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि प्रशांत किशोर एक पढ़े लिखे, इससे पहले दुनिया भर में उन्होंने कि नहीं ये अपना लोहा मनवा लिया है कि वो जो काम को करते हैं, जो उन्होंने कहा है वो सही हुआ है। अब तक जहाँ जहाँ उन्होंने इलेक्शन लड़ाए हैं वहाँ पे उन्होंने जिताया है। जिस काम में लगे हैं लगन से लगे हैं। अभी पिछले 2 साल से यहाँ की सड़कों पे वो खाक छान रहे हैं। वो जानते हैं कि बिहार की भूमि में, बिहार के लोगों में वो पोटेंशियल है कि अगर उसको ये खुद यहाँ पे उसको वैसा मौका मिले, वैसे मौके मिले यहाँ के लोगों को, तो यहाँ पे वो अच्छा कर सकते हैं और इसी तरीके से हमारा बिहार आगे बढ़ सकता है। यहाँ पे एजुकेशन में न तो कमी है, न तो यहाँ के लोगों में टैलेंट की कमी है। यही लोग जा कर के दूसरे स्टेट्स में उस स्टेट को के बढ़ोतरी के लिए काम कर रहे हैं, और वहाँ के जो उद्योगपति हैं इनको मजदूर बना के इनको खटा करके काम ले रहे हैं। वो जानते हैं कि यहाँ पे आएंगे तो इंडस्ट्रीज़ को कैसे लाना है, कॉर्पोरेट्स को कैसे लाना है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन कैसे खोलने हैं, हेल्थ की हालत कैसे सही करनी है। वैसा उनके पास रोड मैप है और उस रोड मैप पे वो पूरे के पूरे खड़े उतरेंगे, ये हम सब का विश्वास है। इस साल विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं और ऐसे में जनसुराज पार्टी भी अपने उम्मीदवार को हर विधानसभा में उतारते जा रही है। क्या लगता है कि अगर जनसुराज की सरकार बनती है तो जो जनता है बिहार की उनका उद्धार होगा, कल्याण होगा? क्या जनता अभी यह सोच रही है कि वो वर्तमान सरकार से त्रस्त है और नई सरकार चाहती है, और इस पर प्रशांत किशोर कितना खरा उतरेंगे अगर सरकार बनती है तो? बिल्कुल, पिछले कई सालों तक लालू एंड परिवार की सरकार रही। वो जो रहा वो तो रहा ही पीरियड। उसके बाद नीतीश जी आए। नीतीश जी ने शुरू के 5 साल ठीक ठाक काम किए, 5 से 7 साल तक। उसके बाद क्या हुआ, वो अपनी सरकार को बचाने में लग गए। कभी इस तरफ कभी उनका जो है पल्ला कभी आरजेडी की तरफ हो जाता, कभी बीजेपी में। कुल मिला के वो 7 बार पलटी मार चुके हैं। सरकार में काम कैसे कर पाएगा?
जाहिर सी बात वो तो अपनी सरकार को बचाने में रहेगा कि मैं अपनी सरकार को बचाऊं कैसे। प्रशांत किशोर पूरा एक मिशन लेके आए हैं और वो ऐसा चाहते हैं कि राजनीति में वो लोग आएँ जो समाज से जुड़े हुए हों, जिनको कुछ करने का दर्द हो और वो समाज के लिए समर्पित हों। तो ऐसे लोगों की वो एक टीम बना रहे हैं और जो वो जिसको भी वो कैंडिडेट बनाएंगे, वो कैंडिडेट बाकी पार्टियों में या तो पैसे लेके आप टिकट लीजिए, या तो आप उनकी किन्हीं दरबारी कीजिए, या कुछ ना कुछ ऐसा कीजिए जो आप उनको खुश कीजिए, तब जाके टिकट लेके आइए। इनका जो टिकट की प्रक्रिया है वो बिल्कुल डिफरेंट है। वो ऐसे लोगों को छन के लाना चाहते हैं जो समाज में पहले से ही समर्पित हैं, समाज के लिए काम कर रहे हैं, और ऊपर से प्रशांत किशोर सबका एक ऐसा रोड मैप है उनके पास, जब वो बन करके आएंगे तो वो बिहार को ज़रूर, जो अभी की सरकार है उससे बहुत बेहतर आगे की तरफ ले जाएंगे। अभी आपने बोला कि नीतीश कुमार अक्सर पलटी मारते आ रहे हैं और पूरे बिहार की जनता इस बात को जानती है, तो क्या जनसुराज जो है बिहार को एक स्थिर सरकार दे सकती है और इस चुनाव में देगी? बिल्कुल देगी। जनसुराज इस बार 243 बिहार की सीट है, उस 243 पे लड़ेगी और हमें और पूरी बिहार को जनता को ये यकीन है कि प्रशांत किशोर इस बार पूरी बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे। जब ये सरकार बहुमत की मजबूत सरकार बनेगी तो वो कोई भी डिसीजन कायदे का वो खुद से निर्णय ले सकते हैं और बिहार के हक में जो बेहतर होगा, जो सबका फैसला होगा वो किया जाएगा। यहाँ पे इसलिए कोई भी सत्ता में नहीं आना चाह रहा जनसुराज में कि उसको अपना इंडस्ट्री बनाना है, अपने बेटे को सीएम बनाना है, अपने बेटी को एमपी बनाना है। ये यहाँ पे ऐसा कुछ भी लक्ष्य नहीं है। यहाँ का लक्ष्य बिल्कुल अलग है, बिहार फर्स्ट, मतलब बिहार के लिए हमें समर्पित रहना है और बिहार के लोगों के लिए समर्पित रहना है। अगर किसी को अपना फ़ायदा करना है तो वो दूसरी पार्टी का रास्ता देख ले, जनसुराज में उसके लिए कोई जगह नहीं है। 43 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा प्रशांत किशोर ने पहले भी कर दी है और अभी आपने भी कहा है। इस 243 सीटों में किस प्रकार सीटों का बंटवारा होगा, क्या उसके लिए कोई मापदंड बना है? और ये जो चर्चाएं आ रही है कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी होगी उतनी उसकी भागीदारी होगी, यानी भागीदारी और हिस्सेदारी पर जनता को बीच जो टिकट देकर जनसुराज उम्मीदवार उतारने वाले हैं। तो आपको क्या लगता है कि बिहार में 243 सीटों का मापदंड क्या है चुनाव में लोगों को उतारने का? बिल्कुल सही सवाल किया है। ये बात प्रशांत जी शुरू से ही कह रहे हैं कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी होगी उसकी उतनी भागीदारी होगी। मान लिया कि अगर यहाँ पे कोई समुदाय, मान लिया कि माइनॉरिटी को ले लीजिए, मुस्लिम्स को ले लीजिए, ये अभी की जनगणना में क्लियर हो गया कि यहाँ पे 18% के करीब मुस्लिम लोग हैं बिहार के इसमें, तो 243 का जो 18% होगा उसी हिसाब से उनको बिहार के विधानसभा में टिकट्स मिलेगा। मान लिया कि ब्राह्मण्स की जितनी रेशियो है, पासवान का जितना रेशियो है, यादव का जितना रेशियो है, प्रशांत जी ने बिल्कुल सही कहा है कि ये कोई एमवाई की पार्टी नहीं रहेगी, ये किसी कुर्मी की पार्टी नहीं रहेगी, ये किसी पासवान की पार्टी नहीं रहेगी। हर समुदाय का उसके रेशियो के हिसाब से इसमें उतना हिस्सेदारी रहेगी, ये बिल्कुल क्लियर है। उसके जो अच्छे लोग हैं उस समुदाय के, उन लोगों को वो चुन करके टिकट देंगे और कोशिश किया जाएगा कि अच्छे से अच्छे लोगों को जिता के लाया जाए और सरकार में वो लोग अच्छा से अच्छा काम कर सकें। लेकिन सब समुदाय का मतलब उसके अनुपात के हिसाब से उसका रेशियो यहाँ पे मुकम्मल रहे, किसी को यह ना लगे कि हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई है। जनसुराज पार्टी के राज्य कार्यकारिणी सदस्य होने के नाते आप दरभंगा समेत बिहार वासियों से क्या अपील करेंगे? मैं एडवोकेट सबीह महमूद, बाढ़ समेला, केवटी, दरभंगा का रहने वाला हूँ। मैं बिहार की सारी जनता से अपील करता हूँ कि आपने पिछले कई सालों में कई सरकारें बदली हैं, कई सरकार को आते देखा जाते देखा। आपसे मैं भी पढ़ा लिखा एक मतलब इंसान हूँ और अपने बिहार से मोहब्बत रखता हूँ, अपनी ज़मीन से मोहब्बत रखता हूँ। बिल्कुल भी धर्म और ज़ात के चक्कर में न पड़ें। जो अच्छे लोग हैं, जैसे जनसुराज ये कोशिश पूरी कर रही है, इतनी भी उसकी कैपेसिटी है कि समाज के अच्छे लोगों को छान के लाया जाए। आप जनसुराज के साथ जुड़ें और जनसुराज को एक मौका दें। आपने वैसे भी पिछले कई सरकारों को देखा है, इस बार जनसुराज को मौका दें और जनसुराज आपकी जो उम्मीदें हैं उस पर पूरा उतरने की अपने हिसाब से पूरी कोशिश करेगी। अगर नहीं करेगी तो आप उनका गिरबान पकड़ सकते हैं, आप कम से कम कह सकते हैं यहाँ पे किसी का बाप अगर एमपी रहा है, सीएम रहा है, तो उसका बेटा एमपी बने या सीएम बने, ऐसा कुछ भी नहीं है। जिसके अंदर जितना टैलेंट होगा उस हिसाब से उसको मौका मिलेगा और बिहार के लिए काम कर सकेगा। जो भी लोग हमारे साइंटिस्ट, इंजीनियर, डॉक्टर बाहर हैं, कोशिश किया जाएगा कि अच्छे से अच्छे लोगों को यहाँ पे लाया जाए और उनको बिहार की इस परिवर्तन का हिस्सा बनाया जाए। जनसुराज के बिहार स्टेट कमेटी में जो शामिल दरभंगा के सबीह महमूद जी हैं, उनके विचार हम आप तक पहुँचा रहे थे। आने वाले समय में और भी जो जनसुराज के दिग्गज हैं
उनके विचार हम आप तक पहुंचाते रहें। तब तक के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद। चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर